तो कई दिनों से मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि यार भैया हम तो आकाशीय आइलैंड का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए या किसी इंस्टीट्यूट से भी एसोसिएटेड नहीं है, तो हम लोग घर में मॉक टेस्ट कैसे देंगे। तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। तो फिर एक दिन मैं फेसबुक पे स्क्रॉल अप कर रहा था, तो फिर मुझे ये मिला 15 सैम्पल पेपर्स का एक बुक आता है। तो मैंने चेक किया, इसे ऑसवेल बुक्स का पब्लिशर है, उन्होंने ये बुक निकाला है। मैं ये बुक मंगवा लिया। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आज इस बुक का रिव्यू करूंगा और रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि इस बुक का मतलब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली इस बुक में है क्या। यार इसमें सैम्पल पेपर्स है, तो एज एक्सपेक्टेड आप इसको मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हो। पर मुझे दो चीज़ देखना है कि बायोलॉजी में क्वेश्चंस के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस पूछा गया है क्या उसका लेवल नीट का है, मतलब नीट से थोड़ा हायर लेवल पे तो नहीं है। तो यही सब चीज हम आज इस बुक में चेक करेंगे। बाय द वे, आई एम देवांकुर चक्रवर्ती। मैंने नीट 2020 क्लियर किया था विद 625 मार्क्स एंड प्रेजेंटली आई एम अलॉटेड एट आजकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो स्टार्ट करते हैं। बुक में तुम्हें पहले ही एकदम पहले पेज में लेफ्ट साइड पे एक पेज मिलेगा, पे कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस लिखे हैं, ताकि इस बुक को सॉल्व करने के दौरान अगर तुम डिमोटिवेट हो जाओ या तुम्हारे मार्क्स कम आ जाए, इस पेज को पढ़ के तुम अपने आप को मोटिवेट कर सको। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखा है जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव हु आई एम, आई एम कंपैशनेट, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ऐसे कुछ लाइंस यहाँ पे लिखा गया है। 2020 से 2009 तक नीट में किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ये एक टेब्यूलर फॉर्मेट में दिया हुआ है। मतलब आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ साथ इस बुक में आपको मिलता है माइंड मैप्स और न्यूमोनिक्स। हालांकि मैं न्यूमोनिक्स आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि न्यूमोनिक्स अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपका याद रहने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पर माइंड मैप्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट का माइंड मैप्स यहाँ पे दिया गया है, ताकि आपका रिविजन बहुत फास्ट पेस में हो सके। तो यहाँ पे देखो बायोलॉजी के माइंड मैप्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद हमारा सारे सब्जेक्ट्स के मतलब फिज़िक्स के माइंड मैप्स भी यहाँ पे दिया गया है। फिर तुम्हारा केमिस्ट्री सारे रिएक्शंस को कैसे देखो माइंड मैप्स के फॉर्मेट में सजाया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पे 2020 का जो दोनों पेपर हुआ था, दोनों पेपर यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेट में दिया हुआ है। मतलब 2020 का जो पहला वाला, उसके बाद कोविड मतलब जो लोग नहीं दे पाए थे उन लोगों के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, दोनों पेपर्स इसमें है। इसके साथ साथ 2019, 2018, 2017 का पेपर्स भी इसमें दिया गया है। तो अब बात करते हैं सैम्पल पेपर्स यानी मॉक टेस्ट यहाँ पे कैसे दिया गया है। बेसिकली 15 है मॉक टेस्ट, तो हम किसका करें। तो 1 से 15 में मेरा लकी नंबर है 13। क्यों? 13 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो 13 मेरा लकी नंबर हुआ ना। तो टेस्ट नंबर 13 का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एक सेकेंड, जो खास बात मुझे यहाँ पे लगा, हर एक मतलब सैम्पल पेपर के बाद यहाँ पे आपको एक ओएमआर शीट मिलता है कुछ इस तरीके का। आपको एक ओएमआर शीट मिलता है। मतलब कई लोग का तो डाउट ये भी आ रहा था कि अब तो टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है, तो हम ओएमआर कैसे फिलअप करें, ओएमआर का प्रैक्टिस कैसे डेवलप करें। तो यहाँ पे आप टेस्ट देकर उसके बाद ओएमआर सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको पूरा एग्जाम का फील आएगा। तो चलो यहाँ पे बायोलॉजी का सेक्शन हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले का आंसर तो एमोनोटेलिज्म इज नॉट फाउंड इन कैटलेजिनियस फिश हो जाएगा। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, इसका आंसर शायद हो जाएगा हिंट 2। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिनॉइड सैटिवा, मतलब कैनाबिनॉइड इस 4 में से कौन सा नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हीरोइन। तो चलो इसके बाद चलते हैं फिजिक्स सेक्शन पे। यहाँ पे देखो तो सारे नीट के लेवल के क्वेश्चन है। तुम चलो ये वाला करते हैं, चलो डिफरेंशियल क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे क्या है, d2x बाई dt²√kx। तो ये देखो ये ऐसे ही मतलब ये x अगर कोई डिस्प्लेसमेंट मान ले तो इसको हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसको अगर हम नेगेटिव पार्ट में जाके लिखे तो d2x बाई d2² इक्वल टू नेगेटिव kx। तो ये तो बेसिकली एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव kx। और यहाँ पे क्या आता है, नॉर्मली क्या है, ये इक्वल टू ओमेगा² x, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ओमेगा² इक्वल टू k। ओमेगा² का वैल्यू अगर हम इसको रूट बिठाए, रूट के 2π/t√k, तो तुम्हारा यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा √2π/√k। ऑप्शन मिल रहा है, हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलो एक बार एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा करूँ, ऑर्गेनिक वाला करता हूँ। विच वन ऑफ देम इज द फॉलोइंग इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किस में होता है, यही हमको यहाँ पे देखना होगा।
चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसमें LCl3, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें बॉइलिंग किया जा रहा है, इसमें फ्री रेडिकल होता है क्या? तो हो गया, यही ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा फ्री रेडिकल रिएक्शन। और बाकी तो ये नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। तो यार जैसे कि तुमने देखा, इस बुक के कुछ क्वेश्चन को मैंने खुद सॉल्व किया और पूरे पेपर को मैंने एनालाइज किया है। और एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि मतलब बायो का क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन अराउंड 90 में से 85 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिकअप है, और 5 जो क्वेश्चन है वो थोड़े एनसीईआरटी से बाहर है, पर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लेवल नीट सा, मतलब नीट के लगभग ही रखा गया है, और इससे मैं मानता हूँ कि तुम्हारा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर तुमने एलन, आकाश या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है और तुम्हारे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, तुम सिर्फ पढ़े जा रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम इस बुक के लिए डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ठीक है, तो बस यही कन्वे करना था तुम लोगों को इस वीडियो से। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी और बुक का रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन से बुक का करना है। तो बस आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।